नमस्कार। सोचिए, एक वायरल वीडियो और वो दुनिया के सामने ले आता है 900 साल पुराने एक मंदिर का सबसे बड़ा राज। आज की कहानी इतिहास, विज्ञान और एक ऐसी पहेली की है ना, जो हमें हर जानी मानी बात पर, मतलब हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है, क्या पत्थर की एक मामूली सी दिखने वाली नक्काशी विज्ञान के पूरे इतिहास को बदल सकती है? आइए इस दिलचस्प पहेली की गहराई में उतरते हैं। ये शब्द हैं लियम रिचर्ड्स के, एक ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल व्लॉगर, और उनके कैमरे से निकले सिर्फ एक वीडियो ने इस पूरी बहस को हवा दे दी। और जानते हैं क्या हुआ? पूरी दुनिया का ध्यान खिंच गया भारत के एक प्राचीन मंदिर की तरफ। तो चलिए पहले सेक्शन की बात करते हैं, एक वायरल मंदिर रहस्य। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब कैसे एक छोटे से वीडियो क्लिप ने पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बहस छेड़ दी? तो बात है फरवरी 2024 की। लियाम रिचर्ड्स कर्नाटक के शानदार हौसला मंदिरों के बीच घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें एकदम हैरान कर दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरन अपना फोन निकाला, उसे रिकॉर्ड किया और कुछ ही घंटों के अंदर वो वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। और उनका दावा सच में चौंकाने वाला था। एक छोटी सी मूर्ति, उसमें एक आकृति एक ट्यूब जैसी चीज को अपनी आंख से लगाकर आसमान की तरफ देख रही है। रिचर्ड्स का दावा था कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक टेलीस्कोप है, एक ऐसा आविष्कार जो इस नक्काशी के बनने के कोई 500 साल बाद हुआ था। अब इस राज की जड़ तक पहुंचने के लिए ना, हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये मौजूद है, यानी होयसलेश्वर मंदिर, पत्थर में तराशी गई एक बेमिसाल दुनिया। देखिए, ये मंदिर कोई आज की बनी हुई इमारत नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन 12वीं सदी में शुरू हुआ था, मतलब लगभग 900 साल पहले। सोचिए, इसने कितने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा होगा, कितने हमले झेले होंगे, और आज ये गर्व से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर खड़ा है। 20,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, सही सुना आपने। इस एक मंदिर की दीवारों पर 20,000 से ज्यादा अलग अलग मूर्तियां और नक्काशियां हैं। हर एक अपने आप में एक कहानी कहती है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो पत्थर में उकेरा गया एक पूरी सभ्यता का म्यूजियम है। तो ये जो मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है और इसे बनाया गया है मुलायम सोपस्टोन से। इसी वजह से कारीगरों के लिए इतनी बारीक, इतनी डिटेल्ड नक्काशी करना मुमकिन हो पाया। आप इसकी दीवारों को देखेंगे तो रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां ऐसे लगती हैं जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एक आविष्कार की आधिकारिक समय रेखा। अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं, यानी तारीखों का टकराव। और यहीं से ये पहेली असल में उलझनी शुरू होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मंदिर की नक्काशी जो 12वीं सदी की है, और दूसरी तरफ है टेलीस्कोप का आविष्कार जो 17वीं सदी की शुरुआत में हुआ। ये तो सीधा सीधा 500 साल का गैप है। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है कि आखिर वो नक्काशी वहां कर क्या रही है। और इसी एक सवाल ने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज को जन्म दिया है। एक तरफ है प्राचीन भारत के खोए हुए ज्ञान की कहानी, तो दूसरी तरफ हमारे अपने दिमाग के एक अजीब धोखे की। तो पहली थ्योरी ये कहती है कि ये नक्काशी भारत की महान वैज्ञानिक विरासत का जीता जागता सबूत है। सोशल मीडिया पर तो जैसे जश्न मन गया। लोगों ने इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना कि देखो, हमारे पूर्वज उस तकनीक को जानते थे जिसे दुनिया ने सदियों बाद खोजा। और ये सोच साइंस के पारंपरिक यूरोसेंट्रिक इतिहास को सीधा चैलेंज करती है। लेकिन इसका एक दूसरा काफी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। इसे कहते हैं पैरेडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक बड़ी दिलचस्प आदत है, जहां वो किसी भी अधूरी या रैंडम सी दिखने वाली चीज में जानी पहचानी आकृतियां ढूंढ लेता है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अक्सर बादलों में कभी घोड़ा तो कभी किसी का चेहरा देख लेते हैं। तो इस दूसरी थ्योरी के हिसाब से हम जो देख रहे हैं वो टेलीस्कोप है ही नहीं। हो सकता है वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, या पानी पीने की नली हो, या फिर कोई शाही फरमान वाला स्क्रोल हो। और क्योंकि आज हम टेलीस्कोप के शेप से अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो हमारा दिमाग उस अधूरी सी आकृति को फौरन टेलीस्कोप मान लेता है। खैर, टेलीस्कोप का ये रहस्य शायद कभी सुलझे या न सुलझे, लेकिन चलिए अब उस चीज पर ध्यान देते हैं जिस पर बिल्कुल कोई विवाद नहीं है, और वो है इस मंदिर की बेमिसाल कला।
अगर हम इस एक विवाद को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, तो ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो पत्थर में तराशा गया एक पूरा महाकाव्य है। इसकी दीवारों पर आपको क्या नहीं मिलेगा? पौराणिक कथाएं हैं, देवी देवता हैं, नाचने गाने वाले हैं, और तो और 12वीं सदी की रोजमर्रा की जिंदगी के सीन्स भी हैं। मतलब उस समय की संस्कृति का एक जीता जागता रिकॉर्ड है ये। आपको पता है 19वीं सदी के एक बहुत मशहूर आर्ट हिस्टोरियन थे जेम्स फर्ग्यूसन। वो भी इसकी खूबसूरती से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने लिखा कि इंसानी मेहनत का ऐसा शानदार नमूना मिलना मुश्किल है जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन कला से बढ़कर है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। हो सकता है कि हम उस एक नक्काशी का राज कभी न जान पाएं, लेकिन होयसलेश्वर मंदिर का असली चमत्कार वो एक विवादित नक्काशी नहीं है। असली चमत्कार तो उन हजारों गुमनाम कारीगरों की मिली-जुली प्रतिभा है, जिन्होंने मिलकर इस मास्टरपीस को बनाया। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या कभी-कभी एक छोटा सा रहस्य हमें बड़ी तस्वीर को और ध्यान से देखने के लिए मजबूर कर देता है? शायद इस तथाकथित टेलीस्कोप की कहानी का असली मकसद हमें किसी बहस में उलझाना था ही नहीं, बल्कि उस कला की विशालता को अप्रिशिएट करने का एक मौका देना था, जो हमेशा से हमारे सामने थी। सोचने वाली बात है ना?